अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ डॉगकास्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा जो लास्ट एपिसोड था अबाउट ख़वातीन, अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और औरत मार्च के हवाले से जो हमने किया था, आपने इसको पसंद किया, आपका फीडबैक आया, बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में दो चीज़ें कम हो गई हैं। एक तो है बर्दाश्त, दूसरा हंसना और मुस्कुराना। तो आज डॉगकास्ट में हमने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया है जो कि हंसाने का जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है। बेड़ा उनके सर है लोगों को हँसाना, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे वो पपेट्री हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो फ़िल्म हो, वो जाना-पहचाना नाम है। 28 साल से वो इस फ़ील्ड में हैं और ये वो आर्टिस्ट हैं अब तक जो जिनसे मैंने इंटरव्यूज़ किए, जिनको मिलने से मैं पहले मैं थोड़ा नर्वस भी थी। मैंने होमवर्क भी किया, मैंने सोचा भी कि हाय मैं क्या बात करूँगी, मैं कैसे बात करूँगी। आप इनको सनी के नाम से जानते हैं, लेकिन दुनिया इनको जानती है मोहम्मद सुलेमान के नाम से। स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, पपेट्री से ताल्लुक है इनका और दिल की बातें खोल के करते हैं। तो मैं आज दुआ करूँ कि अल्लाह रहम, आज पॉडकास्ट कैसा होगा ये मिलाते हैं आपको सनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आपने इतना लंबा मेरा तारुफ करवा दिया। ये भी कम है मेरे ख्याल से। ये भी कम है, लेकिन ये कि शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा अदा करूँगा आपका, क्योंकि आपने इतनी महंगाई के दौर में मुझे बुलाया। जब पेट्रोल जो है वो 55 रुपये ऊपर हो गया, उसके बावजूद देखें और आप आए। हाँ, और आप आए। और हँसने की बात जहाँ तक है, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अब कॉमेडी पे कम हँसते हैं हाँ। और ये जो सियासी खबरें इस पे ज़्यादा हँसते हैं। क्योंकि परसों मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हाँ। मेरा एक दोस्त था, तो जब उसे पता लगा कि पेट्रोल जो है वो 55 रुपये लीटर बढ़ गया है, हाँ। तो वो हँस पड़ा। कहता ये तो होना क्यों? ये क्यों? देखिए, आदी हो गए हम लोग हालात के। आदि अब दुख से ना हमारा लाफ्टर निकल आता है। हाँ, ठीक है? ऐसे तो वो है कि ढीठ हो गए हम। ढीठ हो गया और हंसना सा है। और इसी तरह कि जब आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, हाँ। वहाँ पे लाइंस लगी होती है। लाइन्स लगी हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। हुकूमत का वैसे ही शुक्रिया अदा करते हैं कि लाइन भी तो लगा दिया। एक तरफ तो जहाज खरीदे जा रहे हैं, जी। क्या आप इस पे बात करना पसंद करेंगे? लग रहा है अब जहाज सीएनजी करवा लें। धक्का ना लगाना पड़े। धक्का लगाना, वरना आवाम तो धक्का ही लगाएगी उसको। ऐसे ही है। ऐसे ही। अच्छा, मुझे लगता है कि जो स्टैंड अप कॉमेडी भी आप करते हैं, जो कॉमेडियन होता है ना, वो बड़ा हसास होता है। उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। हर बात को सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर कॉमेडी करते हैं। मुश्किल काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने खुद ही बता दिया कि हम हर स्टैंड अप जो हमारा रिकॉर्ड हो चुका होता है, हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी जो आज की दुनिया में चल रही है, वो उसकी खास बात ये है कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं है ना, वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है सोशल मीडिया से। ऐसे ही। लोगों ने आपको यूट्यूब पे देखना है, चाहे वो दुनिया का कोई कोना हो, उन्होंने आपको यूट्यूब पे देखना है, सोशल मीडिया पे देखना है, तो वो कंटेंट जो एक दफा चल गया है, दोबारा आप नहीं कर सकते, फिर नए सिरे से एक नया कंटेंट लिखेंगे। अच्छा, अच्छा, तो उसमें ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो चाहिए होती हैं और नया स्क्रिप्ट चाहिए होता है। क्रिएटिव आदमी का काम है। स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं? जी, खुद लिखते हैं। अच्छा, हम कॉमेडी के मुख्तलिफ जो मीडियम्स हैं उस पे बात करेंगे, जी। जैसे कि थिएटर। वे गुजरावे थिएटर तो रहने ही दे। वे गुजरावे बड़ी मुश्किल से बिठाया है मैंने ना एक्चुअली सामान मैं को। आपको बड़े मजे की बात, हाँ। ये थिएटर जो है ना मुझसे दूर नहीं है, अच्छा, क्योंकि मैं इसका हिस्सा रहा। थिएटर किया आपने? हाँ, थिएटर मैंने बहुत किया। मैंने 28 साल ज़्यादा थिएटर ही किया। अच्छा। तो लास्ट टाइम इसमें एक वाक़या ये हुआ कि तकरीबन को 2 साल पहले की बात है। मैं अच्छा। थिएटर कर रहा था, प्राइवेट थिएटर रावलपिंडी में। तो कुछ 6-7 कॉमेडियन खड़े हुए थे अच्छा। सेट के ऊपर। तो वहाँ पर जो कॉमेडी तो नहीं हो रही थी, एक लचरपन हो रहा था और फहाशी हो रही थी गुफ्तगू में। मेरा उसमें एक कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सीरियस था। अच्छा। कहानी लेकर भी चलना था मैंने उसमें। ठीक। लेकिन मैं उस वक्त सेट पर मौजूद था जब वो कॉमेडी हो रही थी। आप यकीन करें कि मुझे नीचे फ्रंट पे बैठे हुए बंदे ने सबको गाली दे दी। हुई। जितने भी एक्टर खड़े थे गाली दे दी उसने, बहुत बुरी गाली। अच्छा। वो शायद उन लोगों को नहीं लगेगी, क्योंकि वो आदी हो गए। आदी हो गए हैं, वो हाँ। बेइज्जती प्रूफ है, उनका गैरत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा आज के बाद थिएटर नहीं करना, फिर छोड़ दिया? फिर छोड़ दिया। अच्छा खासे आज पैसे पता मिलते हैं उसमें? पैसे मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते थे तब भी पैसे। छोड़ दिया? छोड़ दिया मैंने। तो मुझे वो बहुत लग गया बुरा कि यार हम तो अपना अच्छा आर्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, अपना फन दिखा रहे, स्पेशली मैं उस वक्त जिस कैरेक्टर में था, मैंने तो अच्छा काम दिखा रहा था उसमें। सब लोग मुझे भी उनके साथ बड़ी, इसका मतलब वो सबको एक ही हिस्सा एक ही समझते हैं। हिस्सा था। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे आर्टिस्टों की है, हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे डायरेक्टर्स की है। लेकिन अभी सलमान आपकी बात में काट रही हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी बनाई है, क्या उस पर अमल हो रहा है?
दूर के ढोल सुहाने। अरे सीरियसली? हाँ हाँ हाँ, ये आपको बता दूं। उन्होंने, कौन है, मरियम औरंगजेब ने किया था ना, छापा मारा था और गाने बैन किए थे और उन्होंने एक्ट्रेसेस को भी मना बैन कर दिया था। वो इतना अज़मा बुखारी थी। अज़मा बुखारी, सॉरी अज़मा सॉरी बुखारी। सॉरी, हाँ। देखिए मेरी बात सुने, जो एक लॉ पास कर देना, हमारी अदालतें भी हैं, कानून भी हैं, लॉ सबके पास हुए हैं, लेकिन नीचे से क्या हो जाता है? पैसा दे के सब कुछ हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा दे के सब कुछ हुआ, लेकिन जिन लोगों को आपने उनकी मॉनिटरिंग के लिए रखा हुआ है, सही, क्या वो इस काबिल हैं? क्या उनकी लेवल, मेंटल लेवल इतना है कि वो ड्रामा को समझते हैं, वो आर्ट को समझते हैं? तो वही लोग हैं क्लर्क टाइप के नीचे बैठे हुए, वो क्या ड्रामा को संभालेंगे? मैंने सुना है असल कारोबार जो थिएटर के बाद होता है जब ड्रामा खत्म हो जाता है, डेफिनेट लड़कियां जाती हैं। अब तो थिएटर भी यहाँ कहाँ रह गया? कहाँ रह क्या गया? मुझे बताएं कि कोई बड़ा स्टार ये कहे कि मेरे नाम पे टिकट बिकती है? ऐसा कुछ भी नहीं तो है। मोमो राणा ने क्यों किया था नसीम मिक्की के साथ? उसकी एक वजह है। करना वैसे फिल्म करना स्टार चाहिए। करना चाहिए हाँ, था हमको। हाँ, फिल्म हाँ। थिएटर्स अगर जिसने नहीं किया तो उसने फिर कोई अच्छी एक्टिंग नहीं तो की। एकेडमी है, एकेडमी थिएटर सही, बेस्ड था, लेकिन ये वाला थिएटर नहीं। हाँ, जो आगा हशर के जमाने में होता जो था। आकाश के था। ओह। तो अब ये तो इसको आप अगर सुने ना लड़कियों की जुबानी, लोगों की जुबानी, थिएटर, थिएटर, हाँ ठीक है जी। हाँ, मैंने परसों एक लड़की से पूछा, मैं कहा आप ये क्यों लफ्ज यूज करती? कहती ऐसी पंजाबी कह रही थिएटर। थिएटर। मैं कहा ठीक है भाई, आपका जो अच्छा बात सलमान, मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। थिएटर के अंदर, थिएटर में जो आप लोग वल्गैरिटी, आपको मैंने किया, जो लोग वल्गैरिटी करते हैं, जो दो मायने जुमले होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में तो तकरीबन वैसे ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अंग्रेजी में होता है। अच्छा नहीं, इसमें आप खास बात बता दूं। जी जी। देखिए यहाँ वहां पे स्टैंड अप कॉमेडियंस मुनाफिकत नहीं करते। वो आपको बता देते हैं 18 प्लस है। हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है। वो आपको बताते हैं ये एक क्लीन कॉमेडी है फैमिलीज के लिए, तो क्लीन कॉमेडी होती है, उसमें फैमिलीज के लिए ठीक है, वही दिखाया जाता है। और बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। आप हैं, सलमान हैं, साद सलमान है, साद गुराया, हाँ वो है, एग्जैक्टली। और इसके आजम, क्या मैं नाम सबके भूलती जा रही हूँ। हाँ वो फहीम बहुत बड़ा नाम। अब मुझे बताया फहीम आजम कभी इस तरह की कॉमेडी कर सकता है? कभी नेवर। हाँ ठीक है। साद गुराया कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जो भी करेगा उसको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा ये 18 प्लस है। ठीक है। मुनाफिकत नहीं है। ठीक है जी, 18 प्लस है, आए सुने, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप पर आए, लेकिन हमने बता दिया आपको कि यार ये 18 प्लस है, इसमें अगर आना है तो फिर ये सोच कर आए, समझ कर आए। लोग आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मुनाफिकत होती है। यहाँ पे ऊपर लिखा होता है फैमिली स्टेज ड्रामा। हाँ, किसी और की फैमिली के साथ आए ना। किसी लोग की फैमिली भी नहीं आती, इवन इनकी अपनी फैमिलियां नहीं आती। हाँ ठीक है जी। तो फैमिली स्टेज ड्रामा के नाम पर, अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मेरा थिएटर से कोई उस थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो अब काम प्रोड्यूस, जो मैंने 2 साल से मैंने काम किया है, वो सारा आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में काम किया। और जो देखने वाले हैं, जिनको पता है मैंने काम एज डायरेक्टर जो काम किया, वो कैसा काम किया, ठीक, वो लोग फैमिलीज मुझे लाइव में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा इस प्रोग्राम के बाद, आपको हैरान होंगी कि एक डीन थी यूनिवर्सिटी की, आप यकीन करें कि वो रो रही हैं ड्रामे के बाद। ठीक है। उनके साथ एक और इम्पैक्टफुल था वो, इतना इम्पैक्टफुल था वो, नियत शौक के नाम से मैंने किया। अच्छा, सही। तो एक आर्टिस्ट की कहानी बताई उसमें। तो इनका अब सिस्टम अलग हो गया। अब ये किसी स्टार के नाम पे टिकट नहीं बिकती। अब जिस लड़की की ज्यादा टिकट सीटें हैं वो बुक करा सकती है, वही चलाएगी। मतलब वो बेचती है, उनके अपने सर्कल होते होंगे जो खरीदते हैं। प्रोड्यूसर उसी लड़की को कास्ट करते हैं जिसकी सीट्स हैं। ओह अच्छा। जो फोन करके कह देंगे आए ना चोई साहब, आज आ जाओ ना, देखो ना मैं याद आ रही है। ठीक है, कल ना आना, कुछ 8-9 बंदे भी नाल लेके आए। ठीक है। तो अब वो चक्कर हो गया। सही, कोई नहीं, ना कहानी कुछ भी नहीं। कई ड्रामे तो हमने सुना है, बड़ी कास्ट के 3-3 दिन बाद फारिग हो गए ड्रामे, उसके बाद पब्लिक ही नहीं आई। सही है, लेकिन महक मलिक तो गारंटी है ना, मकाफाते अमल है। कैसे मकाफाते अमल कैसे? ठीक है, इन लड़कियों ने स्टेज के ऊपर मसलन इंतहा कर दी थी। ऐसे ही है। ठीक है, वल्गैरिटी की इंतहा कर दी थी, सब कुछ था बहुत। फिर जब भी होता है कि आपको चपेट पड़ती है ना, तो वो एक हो सकता है कि शीमल के हाथों पड़ जाए, ख्वाजा सरा के हाथों पड़ जाए। ठीक है, और उसने ऐसी चपेट मारी है इनके मुंह के ऊपर। अच्छा। ठीक है, क्या वल्गैरिटी की? उसने डांस किया ना, डांस किया। उसने बताया कि दुनिया मेरे आर्ट के ऊपर भी आ सकती है। मैंने जो डांस किया, उसने सिचुएशंस, ह्यूज फैन फॉलोइंग है महक मलिक की। आई विश कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। आप यहाँ पर उसका नाम लिख दें कि आज जो है रश आपको संभालनी मुश्किल हो जाए। ऐसा ही है। देखें, जब आप गंद की इंतहा कर देंगे तो फिर कोई आपको सबक सिखाने के लिए आएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो भी कोई
दूध की धुली है। दूध के धुले या अच्छा काम, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा, ना मैं उसको ना करीब से मैं उसको जानता भी नहीं, लेकिन मैं एज एन काम तो देखा है ना, डांस और देखा है उसमें। उनका, हाँ। तो वो चीज़ है कि आप देखेंगे फिर आपके मुकाबले में एक जो ख्वाजा सराय है, हाँ। उसने आपको बता दिया 37 लाख रुपया 7 दिन का ले रहा है। 37 लाख लाख रुपया, हाँ जी। तो वो आम थोड़ी है। हाँ। इनकी औकात थी। हाँ। इनके तो इनके अपने फैन दूसरे ड्रामे में जूतियां मार के चले जाते हैं। वही प्रोड्यूसर जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर थे, जो कहते हैं हम प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हैं, वो इनके माफिया मांग रहे होते हैं कि आगे हाथ जोड़े तो खुदा का वास्ता है, ले आओ बंदे बंदे बुला लो हमारा ड्रामा ठीक है। ये तो औकात रहेगी, आर्ट कहाँ गया फिर इनका? ऐसा ही है। जो फाहशी चल रही थी, जो रियानी चल रही थी, जो गंदी बातें चल रही थी, क्या कहते हैं कि आज ये पॉलिसी उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट अब नहीं हो रही। आप मॉनिटरिंग तो करें। वो एक फर्ज पूरा करके चली गई अज़मा बुखारी, सोशल मीडिया बन गया, सोशल मीडिया पे आके उन्होंने वो कर दी तस्वीरें, कपड़े चेक कर लिए। ये नहीं चेक करना था आपको, बेसिक में जाना चाहिए था कि स्क्रिप्ट सबसे पहले राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है। ये दो इतनी पावरफुल सीट्स हैं कि अगर ये नहीं है, बुनियाद है। अच्छा। राइटर डायरेक्टर ये अगर नहीं, अगर इतने सेंसिबल होंगे तो आपका चीजें बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको किसी टीवी शो में नहीं देखा जैसे कि इफ्तिखार ठाकुर और नसीम विकी पैनल में बैठे होते हैं और एक एंकर जो है वो लोगों की बेइज्जतियां कर रहा होता है, जिसको अपना वो गुरु मानते, चाहे वो आफ्ताब इकबाल हो चाहे कोई और हो। इसमें आप नहीं गए? एक इंटरव्यू था मेरा बहुत अर्से पहले। अच्छा। मुझे उन्होंने कहा जी कि आप ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहा यार वही चीजें थिएटर से उठा के आपने थोड़ा साफ करके उनको उस जगह पे ले आए, तो बात तो वही चल रही है। आगा माचे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि हम वो जो होता है कि वो कड़वी दवाई जो होती है वो टॉफी क्या उसका एक मिसाल है कि रैप करके दी जाती है उसमें। तो मैंने कहा हर दवाई भी कड़वी नहीं होती। ठीक है। तो आपको ऑफर नहीं हुई, आपने किया नहीं खुद से? नहीं, खुद से नहीं किया। खुद से नहीं किया। मुझसे हो नहीं सकता था ये चीजें। ठीक। मैंने काम किया वो फारूक कैसर साहब के साथ। उस तरफ आते हैं, बिल्कुल। मेरी जो तरबियत हुई है वो उनके हाथों में हुई है। सही। और जब वो एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट थे कि जिनके साथ रहना भी मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग, एजाज की बात है। हाँ। तो वो जब हमारी ट्रेनिंग उनके पास हुई तो हम गलत काम कैसे कर सकते? नहीं, लेकिन उनका काम उनकी हद तक क्यों रहा? उसके बाद क्यों नहीं अंकल सरकम को आगे लेके जा सका? आपने क्यों नहीं ये बीड़ा उठाया? किया, स्टार्ट किया उसमें, और वो चल भी रहे हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी हम उसको ले जाएंगे, वो जल्दी नजर आना। उसमें कौन से कैरेक्टर करते थे आप? मैं उसमें मासी मसीदे की आवाज में, और रोला भी मैंने किया उसमें। थोड़ा सा हो जाए मासी मसीदे। उसमें ये था कि मैं सरगमी, मैं नामा नीमा, खबरदार है तुमने मुझे बूढ़ी कहा, मैं अभी जवान हूँ, अभी तो मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं रिदा, तुम्हें तो पता ही है। बिल्कुल आंटी, मासी। अच्छा, वो मासी भी किताब जाती थी, मैं मासी तेरी माँ, मैं मासी तेरी खाला। गरम मसाला। अच्छा, और रौला जो होता था वो एक्चुअली हुआ ये था कि ये कैरेक्टर्स जो थे ये करते थे पहले बाबर न्याज़ी। हाँ, बहुत बड़ा नाम है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम, राइटर परफॉर्मेंस में। ये कैरेक्टर करते थे बाबर साहब मासी मसीद। ठीक। हुआ ये कि वो एक सिंगर भी थे, सिंगर भी हैं। और उन्होंने फारूक साहब को कहा कि मेरे गले का प्रॉब्लम है, मैं गाने के तो मैं ऐसी आवाज निकालता हूँ। तो फारूक साहब ने वो प्रोग्राम और वो कैरेक्टर खत्म कर दिए। रोला खत्म कर दिया? खत्म कर दिए, वो रख दिए, वो उसके बाद शोज ही हुए। अच्छा। क्योंकि बात टीम नहीं थी। अच्छा, जो रोला थे वो थे नुसरत महमूद। हाँ। ठीक है, यस। वो चले गए बाहर में। अच्छा, सही से। ठीक है, अब अल्लाह गरीब के रहमत करे, उनकी डेथ हो गई। ओहो। तो वो जो उसमें भी गेस्ट हाउस में भी थे वो? नहीं, वो नासिर इकबाल थे। हाँ। अच्छा, उन्होंने भी बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं। हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर किए। हैगा वो करते थे? नहीं, अंजू मूवी भी करते थे। अंजू मूवी सब बोंगा करते थे। कितनी पुरानी यादें जो है ना वो आ गई हैं। अच्छा, तो वो हुआ ये कि फारूक साहब को जब मैं उनके पास गया तो बड़ा होता था कि बचपन में हम लोग ये कैरेक्टर्स देखते थे, और वो एक दफा वो सामने निकाला। मैंने कहा सर वो हमने पपेट देखने हैं। हाँ। उनका सरगम देखना है, वो रोला देखना है, वो मासी मसीदे देखनी है। तो हमने ये वजह कि वो बैग लेकर आए। हाँ। तो मेरी नजर पड़ी सबसे पहले मासी मसीदे। अच्छा। तो मैंने मासी मसीदे को उठाया, तो मैंने कहा नो मानी। मैं उसको बोलना शुरू हो गया। फारूक साहब टर्न हुए, उन्होंने कहा जी कि ये किसने आवाज निकाली? डर के मैं कहा भैया, मैं कहा सर वो मैंने निकाली। तो कहते हैं दोबारा निकालो। अच्छा। मैं कहा दोबारा निकालो? निकाल दी मैंने। वो निकाली, कहते हैं बाजी नजमा जो उनकी मिसेस थी। अच्छा, हाँ, पता है, टीचर थी मेरी वो। अच्छा, हाँ, वो पढ़ाती थी आईसीजी में। यस। तो वो उनको आवाज दी, नजमा ये मासी जिंदा होगी। ओह व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। ओह,
मेरे लिए तो बड़ा। फिर उसके बाद मासी मैंने हैंड अगर होला, हाँ। फिर मैंने उसमें बेताशा वॉइस की, हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स वो गाना याद है, ओ मासी प्यारी मासी तेरी उम्र 1084। लेकिन वो कितना character वो इट वाज सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस हम बच्चों के लिए भी था ऐसे ये। ही है, ऐसे और अब बच्चे क्या सीख रहे होते हैं, अब क्या है बच्चों के लिए? कुछ भी नहीं है। अब रजब भट्ट सीख रहे होते हैं। सही बात है। अब वो क्या नाम है उसका, रजब भट्ट की आपने नया कंट्रोवर्सी सुनी कि उसने चीटिंग की थी अपनी वाइफ के ऊपर, उसने बोला लेकिन मैंने कहा कि अपनी वाइफ को आईफोन 17 दे दूंगा तो फिर मेरा मसला हल हो जाएगा। अब इतनी सी बात। इतनी सी बात है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें क्या दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे ही है। जिस बंदे का नाम बनता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसे डिलीवर करना। सलमान मुसलमान, मुझे लगता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन जो थी घरों में होती थी वो डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन बन गई है। जितनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स, आई एम सॉरी मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन इन दी एंड आपको वो दुबई में ही नजर आएंगी। ऐसे ही है, दुबई में नजर आएंगी या किसी वीडियो में नजर आएंगी। वीडियो में नजर, जब उनकी वीडियो लीक होती है। वीडियो और लीक अब होती तो है। इतनी बेगैरती की इंतहा हो गई है कि वीडियो जानबूझ के लीक की जाती है। आप देखिए हमारा माशरा जो है ना, वो एक तंग नजर हो चुका है और सोच लेस, थिंक लेस हो गया। हाँ, कोई सोच नहीं है हमारे पास। ऐसे क्योंकि जब हम पुराने प्रोग्राम देखते थे पीटीवी के दौर में, मुझे बताएं कि क्या हसीन वो ड्रामे थे कि एक मोहब्बत सौ अफसाने, हो ख्वाजा इंसान। ख्वाजा इंसान देख लें, जांगलूस देख लें, जो नावल थे उनके ऊपर ड्रामास थे, उनके अंदर कहानियां होती थी। ठीक है, वारिस ड्रामा देख लें। मैंने ख्वाजा इंसान अपने बच्चों को दिखाया तो हैरान थे कि एक फैमिली में, एक घर में इतने सारे लोग रह सकते हैं। देखिए उनके लिए एक नई चीज। शब्द एक देख लें, शब्द एक देख लें। हाँ, ठीक है जी। ऐसा ही है। अच्छा, वो दौर था तामीरी सोच का। सही। वो जो ड्रामास थे, वो जो चीजें थी, वो प्रोग्राम्स थे, वो तामीरी सोच के ऊपर काम करते थे। अब ये तामीरी सोच है। एक तरफ गंदा स्टेज ड्रामा चल रहा है, एक तरफ ये टिकटॉक पे वो लाइव वो बैठे हुए हैं। आप यकीन उनकी करें, जुबान देखिए, कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं हैरान रह गया। मैं हैरान रह गया कि मैंने 3-4 दिन पहले एक टिकटॉक पे एक दोस्त ने कहा, ये देखो एक शुगर चल रहा है, ये देखो एक लड़की के ऊपर लोग लड़ रहे, ये दौर आ गया हमारा। लाइव वो लड़ रहे हैं। हाय अल्लाह। तो ये मैं हैरान रह गया। मैं कहा या अल्लाह, ये अब क्या होगा हमारा। आपको लगता है कि दो एक्सट्रीम है? एक जो अभी बन्नू का वाक्य, इसमें एक 15 साल की बच्ची को मारा गया था, एक वो जो खैर जिन्होंने इनको मारा, दोनों को जो है वो जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। दो एक्सट्रीम नहीं है। एक वो एक्सट्रीम है जहाँ पे औरत पे इस तरह जुल्म भी किया जाता है, और एक ये एक्सट्रीम है कि औरत तमाशा बन के बैठी हुई है। आप, मैं फिर दोबारा इसको लिंक करूंगा स्टेज ड्रामा से। ठीक है। ये जो अभी सिस्टम चल रहा है, इसको ड्रामा मैं नहीं कहता, ना ही मैं इसको थिएटर, ये पता नहीं कुछ क्या चीज़ चल रही है। ये सबसे बड़ी इस चीज़ की हुआ कि लोग वहाँ पर आके जब वल्गैरिटी देखते हैं, पाशी देखते हैं, तो वो दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन लेके जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है। ओके। ठीक है, टिकटॉक पे बैठे हैं, वो कोई फ्रस्ट्रेशन वहाँ से ले रहे हैं, सहन भरता जा रहा है, फटता जा रहा है, कहीं जाके ब्लास्ट होना है उसने। ठीक है, वो फिर ब्लास्ट इस तरह ही होता है। ऐसे ही होता है। किसी बच्ची के हाथ में, किसी बच्चे के हाथ में, फिर आप हम जो बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है आजकल, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, क्या इसकी वजह ये फ्रस्ट्रेशन ही है? फ्रस्ट्रेशन है ना, और क्या है। तो प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगलाइज नहीं कर देना चाहिए? एक बड़ी कंट्रोवर्शियल मैंने बात बोली है। एक दौर था ज़िया साहब का, जी ठीक है जी, वैसे तो उस दौर में बहुत ज्यादा पाबंदियां, जुल्म बहुत थी, खराबियां बहुत ज्यादा पैदा। ये आज उस दौर का खमियाजा हम ऐसा ही है, ऐसा ही दौर क्या चलता है कि जब एक एक्सट्रीमिज्म एक स्ट्रीट थी जहां पर ये जो फ्रस्ट्रेशन के मारे लोग जाते थे, जिसे हम हीरा मंडी कहते थे, वहां जाते थे, तो वो लिमिटेड थे। आपने कहा बंद करो इसको, वो फैल गए, ऐसा ही है, वो गलियों गलियों में आ गए। ठीक है, अब उसकी एक्सट्रीम ये आ गई है कि आपने उसको हमारे हाथों में ले आए। वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है, मोबाइल के ऊपर मुझे बताएं, नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है, चाइना में क्यों नहीं गलत इस्तेमाल होता मोबाइल का? क्योंकि वहां पे असूल है, वहां पे ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे पास कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हमारा बच्चा जो हमारे साथ बैठा पता नहीं क्या देख रहा है। ऐसा ही भाई 12-13 साल के बच्चों की वीडियोस आ रही होती हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने प्रपोज किया। मैंने, हम 12-13 साल में तो मुझे थी मेरी उस वक्त में। सही बात है। तो इतना होश ही नहीं था। अच्छा, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, इनको शौक है करने का, क्या करें, आए कि ना आए? जरूर आए। देखें, हमने सोसाइटी से कहानियां उठानी है, सोसाइटी को डिलीवर करनी है। सही हो गया। चाहे वो मिजाज में है, चाहे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरीज यहीं से निकल रही हैं। आपको किस पंच लाइन में बहुत ज्यादा तालियां बजती हैं, तारीफ होती है?
और तो बिना करना मजाक कोई है ना। नहीं, हाँ, सासों मुझे पे। सबसे ज्यादा मैं अपनी आर्मी से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं इस बात में लोग क्यों हंस पड़ते हैं। मैं आपके अंदाज पे हंसी हूँ, मैंने भी पॉडकास्ट पूरा करना है, अभी एक सीरीज पूरी करनी है। तो नहीं, मैं वाकई आर्मी से बहुत प्यार करता हूँ, और आर्मी की कंट्रीब्यूशन जो है, जो सरहदों पर खड़े जवान जो बेशक, हैं वो बेशक। हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और जो हमारी हिफाजत में मामूर हैं, जो जिनके जिम्मे पे वो लगे, वो ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए हमारे कभी लिए उनके लिए परफॉर्म करने का मौका मिला? अल्लाह करे, मजा आएगा। मजा आएगा। मैं उनके लिए परफॉर्म करूँ। अच्छा। जो हाई लीड बैठी हुई है ना, जो ऊपर जो इनको कंट्रोल कर रही है, मैं उनके लिए हक में इनके हक में नहीं है? नहीं हूँ। डाला है काला। आने दें, वो ले जाएगा कभी ना कभी। अच्छा। हाँ, रेडी मेरी फॉर हरकतें दैट? ऐसी हो ले जाएगा। बड़ी खुशी से बता रही है। इनकी शक्ल देख लीजिए, उन्होंने देख खुद लीजिए। कहा है कि ले जाए मुझे नहीं, बेशक, नहीं अल्लाह लेना ना चाहिए। करे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम तो सच बात करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस की ना आजकल फ्लैशबैक होता है, कोई रिएक्शन आता है ऐसी कोई बात की है। बोली हमने? क्या आया, 2 बार आया क्या रिएक्शन। कोई थ्रेट वगैरह? थ्रेट नहीं आया, मुझे एक दफा एक कॉल आई थी अच्छा। ईद के दिनों में, वाइफ अच्छा। 2-3 साल पहले। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ। कोशिश करें अच्छा बोला करें। अच्छा। ये कॉल थी। और उसके बाद मैं अपने एक दोस्त को कहा, मैं कहा हाजी आजम साहब मेरे दोस्त है, मैं कहा हाजी साहब मुझे ये कॉल आई कि हाँ। कुछ ना कहो तुम ना। फिर मैं काफी ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा, फिर दोबारा कॉल आ गई, आप अच्छा बोलते हैं तो बोलते क्यों नहीं आप? अच्छा, की करा फिर? ना मैं इधर ठीक है ना मैं उधर ठीक है, मसला की था। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। हाँ, पंजाबी की कॉमेडी जो है ना उसका अपना ही है, चाहे वो आप देखिए पंजाबी- खालिद अब्बास डार और इफ्तिखार ठाकुर, अलबेला, हनी अलबेला साहब, ये सब लोग। नहीं, बेला साहब तो आजकल हैं जो उनके हनी अलबेला आजकल कर रहे हैं ना? हाँ, आजकल कर रहे हैं काम। लेकिन जो स्कूल ऑफ थॉट पंजाबी ने निकाले हैं ना, हाँ। वो कमाल थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब देख लें, ठीक है, ये अलग स्कूल ऑफ थॉट था कॉमेडी का। रंगीला साहब, अब मैंने परफॉर्म किया रंगीला साहब के साथ। सीरियसली? हाँ, 2 ड्रामे मैंने कैसा उनके एक्सपीरियंस theatre- है? बहुत अच्छी। मेरी टांगें कांपी थी। मैं जब मेरी एंट्री होने लगी थी, रंगीला साहब सेट के ऊपर थे, तो मुझे वो फ्लैशबैक में वो उनकी वो पूरी हिस्ट्री, सब तो सोनिया, ये कौन बंदा जिसके साथ हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, दुनिया को पता है ये कौन है। मेरी टांगें कांपी थी। हाँ। अब रंगीला साहब स्कूल ऑफ थॉट जो कॉमेडी किसी की मिमिक्री कर सकते हैं आप? मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी पिछले दिन। अच्छा, अभी मैंने ये बैन करा के छोड़ेंगे हमें। उन 2 डाले आएंगे। अच्छा, हाँ। पेप्सी तभी आ जाएगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान थोड़ी सी करने। वो हुआ ये था कि वो मैंने एक आजकल पॉडकास्ट स्टार्ट किया हुआ, फनी पॉडकास्ट, शायद अच्छा। आपकी नजर से गुजरा हो। जी। तो बता दें उसके बारे में भी हम, ताकि हमारे वो व्यूअर्स है, भी देखें। ठग लाइफ टॉकीज के नाम से। ठग लाइफ टॉकीज। हाँ जी। ओके। उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है। अभी किम जॉन भी आ रहा है उसमें। अच्छा। ठीक है। वो अच्छा, भी आप देखेंगे जल्दी इंशाल्लाह। ट्रम्प को तो नहीं बुलाना? ट्रम्प भी आ चुका है। ट्रम्प भी आ चुका है? ट्रम्प भी आ चुका है। ट्रम्प कौन बना था? मैं खुद ही बना था उसमें। तो फिर आपसे बात ना हो जाए ट्रम्प के हवाले हाँ, से? ट्रम्प के हवाले से मैं उर्दू बोलूंगी कि इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। आप बेफिक्र है, मैं आपसे भी क्या ट्रम्प आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द टॉककास्ट, और दूसरा ये कि आपको क्या ख्याल आया दुनिया में, मतलब आपका नाम ही नॉमिनेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से फॉर द नोबेल प्राइज, और साथ साथ आप ये हरकतें भी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे नोबेल का प्राइज मत दे, नोबेल का पंखा दे। ठीक। और you know, इसमें एक था मेरा हाँ। कि वो एक दोस्त ने कहा कि आई एम कैनेडियन प्रेसिडेंट। हाँ। तो जस्टिन ट्रूडो, क्या नाम है उसका? ट्रूडो, हाँ जी, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। तो उसने कहा जी कि आप प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, हाँ। और मैं हूँ वेरी गुड, अटैक द कनाडा। कि कनाडा के ऊपर attack मुझे लगता है ट्रम्प साहब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं किस मुल्क पे मैंने अटैक करना है। मैं सोचता नहीं हूँ, मुझसे हो जाता है। जो मैं ख्वाब देखता हूँ बाद में पता चलता है वो हकीकत है। ओहो, वाह जी वाह, जबरदस्त, टू गुड। इतने टैलेंटेड हैं आप सनी सलमान, बल्कि मुझे लगता है कि आपको वो रिकग्निशन नहीं मिली। नहीं मिली। आई फील रियली सैड। ज़ाया किया। हाँ। मैं बड़ा उसमें कभी वो भी हो जाता हूँ कि टैलेंट पहचाना ही नहीं हुआ। पहचाना ही नहीं नहीं है। पहचाना। हाँ। कितने गेटअप्स आप कर चुकी हैं, बहुत सारा काम किया है। 28 साल एक बंदे ने जिंदगी दी है। रिकग्निशन नहीं दी हमें हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने। मुझे रोना भी आज था बात इस चीज़। अभी लग रहा है मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो नहीं, वो नहीं, वो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे मुझे यूज़ ही नहीं किया, मुझसे काम ही नहीं लिया गया। मैं अपने बारे में, तो वो कहते तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या था। वो करेदा ही नहीं किसी ने। वो बस
बस ठीक है कर दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अब लड़ पड़ा हूँ। बहुत अच्छा कर। हाँ, अब लड़ पड़ा हूँ और मैं इस चीज़ पे। यकीन करिए कि इनकी आंखों की आंसू देख के सेंसिटिव इंसान है, मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि इतना ये टैलेंटेड बंदा है। कोई प्रोड्यूसर अगर देख रहे हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो ये बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है। इनके साथ काम करें, मेरे ख्याल से तो आगे बढ़ के कोलैब करना चाहिए लोगों को, बिल्कुल मिलके ऐसा। एक दूसरे को सपोर्ट करें। नहीं, उसमें खास बात ये कि अब जो है ना उसमें अब ना पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऐसा ही है। क्योंकि बहुत अरसा हो गया लोगों के लिए काम करके, लोगों हाँ। के साथ काम करके, लोगों को जिनके लिए भी काम किया, कोशिश की कि वो ऊपर आए। हाँ। तो जब मुड़ के देखा वो पीछे नहीं थे। हाय हाय, शोबिस की दुनिया ऐसी है। ऐसी। अच्छा मुझे, अच्छा एक तो रोए नहीं। नहीं, शेक हैंड शेक हैंड अरे शेक हैंड नहीं, शेक हैंड अरे शेक हैंड नहीं। शेक हैंड। रोना नहीं है, बस वैसे ही आ जाता है अंदर से। ऐसा ही ऐसा ही, ये नहीं, अल्लाह मियां आपके लिए बहुत आसानियां करेगा, अभी तो शुरुआत है। और बहुत टैलेंटेड बंदा है, साफ बात है। मैंने काम इनका देखा हुआ है, मुझे अंदाजा है। और आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, और हमारा जो माशरा है ना बड़ा बेरहम है। अपने लोगों बहुत की नाकदरी जो है ना वो बहुत है, हमारे आर्टिस्टों की नाकदरी बहुत की गई है। मेरे जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पर पड़े हैं जो दुनिया भी छोड़ के चले जा चुके हैं। यहाँ पर नईम बब्बा थे, क्या किया, उसके जनाजे के लिए भी पैसे नहीं थे। नहीं थे। अच्छा नईम टोटा था, हमारे पिंडी का आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा। टैलेंटेड आर्टिस्ट था। अच्छा। बेचारे की डेथ कैसे हुई मैंने लेकिन इसका जो स्पेशल, देखिए ऊपर से एक रूल बनता है, एक गवर्नमेंट एक रूल बनाती है कि ये टैलेंटेड लोग हैं, ये आपका नाम जो है दुनिया में लेकर जाएंगे और दुनिया में उसको पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। है दुनिया ऐसा टैलेंट है, सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आप जाकर देखें, मुख्तलिफ फील्ड में जाकर देखें, आपको एक से बढ़कर एक टैलेंट मिलेगा। लेकिन क्या है, उसके पीछे इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर हमारे थिएटर में लड़कियों के पीछे चला गया है, ऐसा ही है, ऐसा ही। उन लोगों के पीछे चला गया है माजर के साथ जो लड़कियों को आगे पेश करते हैं, उनकी वैल्यू है। अच्छा, एक डांसर लड़की उठ के आई है, उसको बोलना भी नहीं आता, उसकी वैल्यू है। ठीक है जी, थिएटर पे आप खड़े होके आज मैं गालियां निकालना शुरू कर दूं, कल मेरी 5 लाख पेमेंट हो जाएगी। ओए होए। ठीक है जी, अब ये आ गया। तो मुझे बताएं कि फिर दिल दुखता कि नहीं दुखता हमारा? ऐसा ही ऐसा ही। हम कहाँ जाएं? मुझे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई, तो मुझे बड़े एक सीनियर आर्टिस्ट ने फोन कर दिया, तो मुझे कहा ये आपने क्या वीडियो बना दी है। तो मैंने उसे कहा था उस वीडियो में कि ये थिएटर, इसको थिएटर मत बोलें, ये नाइट क्लब्स हैं। ऐसा ही। ठीक है, और ये जो चल रहा है ऐसे ही है। उसने मुझे फोन कर दिया, उसने कहा जी कि जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर एक्शन लेगी। मैंने आपको कर दिया क्या था? जी बैन कर दिया गया था मुझे। अच्छा। तो मुझे 5-6 महीने बैन रखा गया। सही। ठीक है जी, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे सजा दी गई कि आपने एक पॉइंट आउट किया है और आपको बैन कर दिया, वो हो गया। नहीं तो आप भी जो है वो गालियां वालियां देना शुरू कर दे, आप भी कोई सेलियां रख लें, अब आप भी पैसा लगाएं। जमीर गवारा नहीं ज़मीर करता। गवारा नहीं करता। इस तायरे ला होती है, उस रिस्क से मौत अच्छी है, इस रिस्क से आती है परवाज़ में खुदा। ऐसा तो ही। वो चीज़ है कि वो चीज़ अंदर अगर ज़मीर ना होता तो शायद हम भी ऐसे कर लेते। ऐसा ही। मेरा आर्ट फिर कहाँ गया, मेरे जो टैलेंट है वो कहाँ गया? जब मेरे टैलेंट को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करना, रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो फिर किस काम का आर्ट? अच्छा, अब मुझे मैं अब जब स्टैंड अप की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे एक वीडियो मेरी आई तो उसने मुझे किसी ने कहा आपने गाली निकाल दी। तो मैंने कहा जब मैं अच्छा काम करता था उस वक्त कोई नहीं मुझे देखता था, और मैं चीखता था कि खुदा के लिए मेरा काम देखो यार। काम में लोग जो समझने वाले थे वो कदर करते थे। मुझे शर्मा से भाई साहब मेरे काम के ऊपर इतना बड़ा नाम है, वो उसका रिएक्ट करते थे, मुझे खुशी होती थी कि इतना बड़ा नाम जो है मेरा काम को देख रहा है। लेकिन जब बाकी दुनिया नहीं देख रही होती तो वो काम क्या फायदा। अच्छा, आप कहते ना गालियां वाली नहीं देते। हाँ जी, तो वो अब मेरी एक वीडियो में मैंने एक गाली दे दी, क्या करूं? जो सुनना चाह रहे हैं वो डिमांड है उनकी। ठीक है जी, अब इस बात को गलत मत लेके जाइएगा। थिएटर वाले ये ना कहें देखिए जी उसने ये बात कर दी है जी कि गलत है, तो उनकी डिमांड है, बैन ना कर दें फिर। बैन मुझे करें या ना करें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने काम करना हुआ, मैं अपना सोशल मीडिया पे काम दिखा दूंगा। सही। मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे ये था कि जब मैं अच्छा काम करता था मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, और चंद लोग आते थे उसमें जो समझने वाले थे, वो अप्रिशिएट करके जाते थे मुझे। लेकिन दुनिया जो है बाकी वो मेरे काम को नहीं देखती थी। तब मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये करो। अच्छा, उस वक्त भी कुछ लोगों ने आके मुझे कहा यार थोड़ा सा ना इसको वो लेके जाओ, बोल्ड करो, इस काम को बोल्ड करो। तो मैंने कहा नहीं। अब जब मैंने बोल्ड करना शुरू कर दिया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ेंगे? नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। बराबर करना है सबकी? नहीं, इनकी ऐसी की तैसी है। अब क्योंकि इरादा कर लिया मैंने कि अगर ये अच्छा काम नहीं देखना चाहते तो फिर मैं इनको वो गान दिखाऊंगा आप कि अब ये अपने कानों को हाथ लगाएंगे। तो फिर आप में और औरों में फर्क क्या नहीं रहेगा। मुझे दुख इस बात का है
कि मतलब आपको मजबूर किया गया यहाँ मजबूर तक? किया गया मुझे कि जब आपको 28 साल, मैंने 27 साल आपको ये अच्छा काम करके दिखाया, अच्छा काम करके दिखाया, आप मुझे सारी ये कहते रहे यार थोड़ा बोल्ड करें, अब आप इसको लेकर आए वहां पे करें। नहीं करना चाह रहा था, जमीन गवारा नहीं करता था, लेकिन अब स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़। अब कब और हो रहा है आपका? अब इंशाल्लाह ईद के बाद? ईद के बाद। लेकिन हम अनाउंस कर देंगे और फिर आपको जाके हमने देखना है। हाँ, मैं हकीकत मुझे ना कुछ कहना प्लीज। नहीं नहीं आप मैं हकीकत जो है वो इन्हीं की स्टोरी इन्हीं के मुंह पे मारूंगा। अच्छा, लोगों की जो स्टोरीज हैं वो इन्हीं को दिखाऊंगा, आईना दिखाऊंगा, आईना दिखाएं, जो ये देखना चाहते हैं उसमें वो दिखाऊंगा। बर्दाश्त नहीं लोगों में देख लें। नहीं है फिर वो बर्दाश्त कर लेते जो मैं दिखा रहा था, वो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त किया फिर आपने? ऐसा ही। अच्छा, इस तरह से आप घर का खर्च चला लेंगे या एक आर्टिस्ट चला सकते हैं घर का खर्च? और काम भी करते हैं आप? नहीं, और काम कोई भी नहीं मेरा यही काम है। 28 साल से इसी को लेकर चल रहे हैं। आर यू मैरिड? यस, बच्चे भी हैं? बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और पढ़ रहे हैं। तो उनमें से कोई है इस तरफ आने के लिए? नहीं, खुद भी नहीं आने देंगे आप? देख लिया हमारे अब्बा की हालत हो गई है, हमारी क्या होगी। ओहो, तो ये चीजें वो नहीं है, ट्रेजिक। नहीं इसमें नहीं बहुत ट्रेजिक है। ये एक आर्टिस्ट खुद अपने उस कह रहा है कि इनका फन जो है यहीं तक रहेगा, इनकी बच्चों में से कोई नहीं आएगा, तो इससे भी ट्रेजिडी हमारे माशरे के लिए क्या हो सकती क्या है? हो सकती है। तो है कुछ नहीं ना स्कोप यहाँ पे। हाँ, शायद मैं अब स्टैंड अप कॉमेडी जो कर रहा हूँ तो आप इतना कमा लेते हैं? ये मैं खुल के इसलिए बात कर रही हूँ कि नहीं इसका होता। कोई नहीं होता। नहीं होता, बहुत मुश्किल होता, ऐसा होता नहीं है। जो रियल आर्टिस्ट है उसके साथ नहीं, वो कभी भी इतना नहीं कर सकता सर्वाइव जब तक वो 2 नंबर नहीं होगा। लाहौर क्यों नहीं जाते? कराची क्यों नहीं जाते? गया था, गए थे? नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब वो थिएटर जो है मैं नहीं कर सकता था। स्टैंड अप कॉमेडी की मैं आपको कोई बार कह रहा हूँ, मैं आपको कोई वो नहीं दूंगा वादा कि मैं अब क्या सोचा है स्टैंड अप कॉमेडी में क्या करना है? सब कुछ कोई करूंगा, टॉपिक सब कुछ कर देंगे, कुछ हो जाए थोड़ा सा, जो भी टॉपिक मिले कुछ हो जाए। अभी मेरा एक स्टैंड अप जो चला था वो ये था जी कि मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, आईफोन 17 प्रो मैक्स है मेरे पास। अच्छा। बड़ी मोटिवेशन से और मेहनत से मिलता है। हाँ। गुर्दा बेचा है अम्मी का। तो अच्छा, मुझे बात सुनो, आपने कहा था कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे और मैं तो उदास हो गई हूँ आपके इंटरव्यू करके। नहीं मोटिवेट करेंगे, ये तो मोटिवेट जो देख रहे हैं वो आए कि ना आए? किस पे? स्टैंड अप कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी पे आए भाई, आए। लड़कियों का स्कोप है? हाँ है, पंजरुश करती है, बहुत ज्यादा। पंजरुश भी करती है और रुबीना जी हैं। यहाँ पर आप देख लें इस्लामाबाद में रुबीना, सबा सिकंदर हाँ। कर रही थी। उसके बाद रुबीना जी हैं जो एक्सपेंकर है। उसके बाद काफी लोग हैं। लड़की कॉमेडी करते हुए अजीब सी नहीं लगती? दौर ही आ गया ना, जेंजी आ गई ना। हाँ, अब इसको वो कॉमेडी ऐसी नहीं हो रही। अब स्टैंड अप कॉमेडी आपने देखी भी होगी फीमेल में, देखिए इंडिया ने इतना वो ऊपर ले गए हैं। हाँ। तो लेकिन वो भी गंद करते हैं, गालियां शालियां वो भी है। अब वो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस चीज के लिए। आपके माशरे में गाली नहीं है? आप रोड पे चल रहे हैं, गाली नहीं है, वहां सुन सकते हैं तो वहां नहीं सुन सकते। ये मेरी मुनाफकत है जो मैं इसके बारे में बात करूं। हाँ, जो माशरे में क्या क्या नहीं होता, ठीक है नहीं। अच्छा, बस लेकिन इसको बीइंग अ मैन, आज थोड़ा सा वुमन टू मैन बात हो जाए ना जरा। हमारे मैं हर एक से ये सवाल करती हूँ, साइड चिक्स, शादीशुदा मर्दों की गर्लफ्रेंड्स, सीक्रेट अफेयर्स, बड़ी इस पे मैंने कॉमेडी भी देखी है, कॉमेडी हुई भी है, इर्द गिर्द मेरे ऐसे बड़े वाकया हुए हैं। क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? मैं कहूँगी भाभी मुझे गालियां देगी। नहीं, ये नहीं कर रहे भाभी। हाँ। ये भी मेरी स्टैंड अप कॉमेडी भी थी, इसीलिए मैं चाहती थी किस तरफ आए। ये जनरल बात है, मुझे जनरल बात करने के लिए कर्नल साहब ने कहा हुआ। अच्छा, मेरा भी लेटेस्ट अभी रमजान में हुआ मीडियम में मैंने किया था स्टैंड अप कॉमेडी में। तो उसमें यही जो बातें आप करी ना खवातीन वाली, तो मैंने इसमें कहा था हमारे जो मैं इसको जिस नजर से देखता हूँ ना, मैं जब लोगों को देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। आप यकीन करें, 90 साल का बाबा जवान लड़की को कह रहा था मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अभी नहीं हुई थी शादी 60 साल के? वो हमारा दोस्त है हकीम साहब। हाँ जी। अच्छा, वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, बड़ा दरीना, बड़े वायरल हुए। वो वायरल हो गए इस उम्र में, आगे वायरल हो गए। तो मैं कहा आपकी शादी का तो मुझे इतना शौक नहीं, खुशी नहीं हुई जितनी आपके वायरल हो गए आपने। अच्छा, एक अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, अच्छा आदमी। तीसरी शादी की तौफीक दे। पैसा पाकिस्तान में आप पास है ना, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, शादी भी कर सकते हैं। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, पाकिस्तानियों के अंदर, मर्दों में
मर्दों में कि आपके पास पैसा है, फिर आपके जहन में सबसे पहले आना दुआ ब्याह, तीया ब्याह, चौथा ब्याह, ठीक है जी। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अफेयर्स जो है वो आपने वो बाहर रखने वो ढेर है। मैंने ऐसे से लोगों को देखा हुआ है अभी भी फोन के ऊपर जो लगे हुए हैं बातों पे और वो बातें कर रहे हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर कॉमेडी की थी कि वो कहते थे कि रमजान में ना, रमजान से पहले आम दिनों में वो अपने जानू को मैसेज कर रहे थे। जानू बानू बहुत मशहूर है ना यहाँ पे, तो जानू आई लव यू, जानू आई मिस यू, जानू माँ। तो ये रमजान से पहले होता है। रमजान से पहले, और रमजान जब शुरू होता है तो ये शरीफ हो जाते हैं। लड़के सबसे पहले बदलते हैं, सबसे पहले अपनी डीपी बदलते हैं। तो काबे की लगा लेता है, कोई चांद लगा लेता है, कोई लंबे लंबे इस्लामिक स्टेटस लगा लेता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उसका मैसेज होता है जानू हदीस सेंड कर रहा हूँ, जानू नमाज कायम करो, जानू पर्दा करो। जानू करना है, जानू बोलना लाजमी है। जानू पर्दा करो, मैंने रूहानी मैसेज भेजना है। तो ये इसके ऊपर पूरा मेरा भी आया है, मतलब हलाल फ्लर्ट हो रहा है, हलाल फ्लर्ट हो रहा है। हाँ, ऐसे ही है। तो ये फ्लर्ट लाजमी है। और इसमें भी ना लड़कियों का सबसे बड़ा हाथ है। लड़कियों का? हाँ, ठीक सबसे है। बड़ा। देखिए मेरी बात सुने, इस्लाम के ऊपर जब हम बात करते हैं से अच्छा दीन मैं नहीं समझता, इतना बैलेंस्ड। हाँ, ऐसे ही हर चीज में कि आप गैर मर्द से ऊंचे नरम लहजे में बात नहीं कर सकते। वो पता नहीं उसको क्या समझ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस्लाम धरते हैं, ठीक है। और जब आप किसी से बात करेंगी बहुत याद आ रही है उसने, आप बेशक वैसी बीमारी के अंदाज में कहें, लड़कियां ऐसी कहें, वो हाल पूछने घर पहुंच जाएंगे, आपको वो घर दवाई देके डॉक्टर भी देके जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। ठरकी माशरा है, ठरकी माशरा है, हाँ, टोटल माशरा ठरकी ऐसे ही। और इनकी ठरक चाहे अमीर से अमीर ही क्यों ना हो जाए, हाँ, आप कोई बिलियनियर क्यों ना हो जाए, ठरक नहीं खत्म होती, नहीं खत्म होती, ऐसे ही। तो बस वो पैसा है, कहीं उड़ाना तो है। हाँ, थिएटर के ऊपर जाके देखे ना आप, अन्नेवा पैसे फेंकते हैं। अच्छा, वो जो जिनको फोन करके कहती हैं आओ जाओ ना चोई साहब, बड़ा ऐसा हो गया तुमने देख के, ठीक है, चोई साहब ने भैंस भी ले आता साहब, क्या भी काटी होगी। तो वो नहीं है, वो भोला रिकॉर्ड्स में कहता है, देखिए देखा उसको, हाँ, रुपए बेचे हैं और जमीनें बेची हैं, वो कैसा वो वायरल हुआ है, गॉड। तो इसमें कसूर जो है हमारा अपना है, और खवातीन का ना करे ना, क्यों आप लटका लटका के बातें करते हैं आप, सॉरी माज़रत, खवातीन की बात नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं नजर से, नहीं मैं आई एम नॉट लाइक दिस। नहीं, मुझे पता है आप माशाल्लाह हाँ। बहुत पूरी एक अच्छी फैमिली से हैं, आपके वालिद साहब को हम जानते हैं और माशाल्लाह से आपने एक बड़ा नाम बनाया, और आपके पॉडकास्ट देख के एक ये नहीं कि आप सामने बैठी हुई हैं, मैं कल परसों भी उनसे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा डिफरेंट इस बात का कि वो इनके पास नॉलेज है। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बोली ना, मेरी बड़ी एजाज की बात है, बड़े ऑनर की बात है ये चीज़ है बस उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी जो हूँ ना, वो वहां तक शॉर्टकट नहीं लिया, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकी। अच्छा किया। हाँ। अच्छा ये भी बता दूं कि जितनी लड़कियां, जितने लोग थिएटर पे या मुख्तलिफ ऐसे शोबों में टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने दिल से पूछें, ऐसा ही है, आपके अंदर सुकून नहीं हो। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है, सुकून मेहनत के पैसे से है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कम से कम मैं मुतमईन सोती हूँ, 4 आने मिल जाए ना आपको, उसमें आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप सलमान, मैं आपको बताऊं कि मेरे डीएम्स में मुझे लोग शादी का बोलते हैं जो ऑलरेडी मैरिड होता है, हालांकि मेरी डीपी लगी होती मियां के साथ, फिर भी वो कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मतलब दोस्ती कर लेते हैं। किसी ने ये तो नहीं कह दिया आपको बीच में आके कि आपकी डीपी से लग रहा है आप काफी परेशान है। आपकी आंखों में ना वो दर्द नजर आता है मुझे। एडा तू डॉक्टर अपना पसलियां दा दर्द तेनू पता नहीं, मेरी अखां दा दर्द तेनू पता लग गया। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आती है, और दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। अच्छा हम ये देखिए, हाँ, डेफिनेटली मैं आर्टिस्ट हूँ, हाँ। मैंने अपना काम शो करना, मेरे आप सोशल मीडिया पे देख लें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आईडीज बनी हुई हैं, मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं लगाता कि जिससे मैं सारे काम की वीडियो लगाता हूँ। ठीक है, मैं अपने काम की वीडियो लगाता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। मैं नोट करता हूँ जब मैं लड़कियों की कोई या कोई ऐसी सामने को आ जाए पोस्ट, उसके नीचे जो कमेंट पढ़ रहा होता हूँ मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे उससे पता लगता है माशरा कितना घटिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सवाल ये होता है, इज दिस रियली यू इन द डीपी? डीपी में आपकी तस्वीर लगी हुई है, ये भी होता है लाजमी। अच्छा, एक और ट्रेंड शुरू हुआ है, आई होप आपके दिल में जो गुबार था मैंने निकालने की कोशिश की है, और आप थोड़ा सा हल्के फुल्के होते हैं, कुछ रह तो नहीं गया? ना एक और ट्रेंड चला हुआ है सनी आजकल, वो ये कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो एक दूसरे, जो मोहल्ले की लड़ाइयाँ होती थी ना, वो अब सोशल मीडिया पे कर रही होती हैं, चाहे वो फिजा अली हो, चाहे वो नादिया खान हो, चाहे वो हिना ख्वाजा बयाज जैसी सीनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो बुशरा अंसारी हो,
वो जो महल्ले की आंटियां करती थी ना, वो अब सोशल मीडिया पे नाम लेके कर रही होती है। एजुकेशन ही नहीं हुई इनकी, अच्छा। तरबियत नहीं हुई। आपके वालिद साहब प्रोड्यूसर थे जी, BTV, जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल। नाम, ठीक है। और वो आपको बताते होंगे कि एक स्क्रिप्ट जब आता था तो 6 जगह से प्रूव होके आता ऐसा था। ही है, ऐसा ही, ऐसा प्रूफ ही। रीडिंग होती थी कि उसमें ऐसा ही। जुमला ऐसा नहीं है कि आवाम को क्या। हम्म। ये लोग अपनी TRP के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में ये समझ रहे हैं कि हम जो मर्जी कर देंगे, लोग देख लेंगे। आप दुनिया में, आप सोसाइटी में एक बदनुमा धब्बा बन जाओगे। तारीख के पन्नों में, तारीख में आपको लोग ऐसे याद करेंगे कि यार ये लोग थे जिन्होंने माशरा खराब किया। अभी मौका था आपको एजुकेट करने का, आपको समझाने का। आप क्या उठ के वो पीछे वो अब आप देखिए, मुझे बताएं, मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं आप, वो खातून है नबिया, डॉक्टर नबिया। डॉक्टर नबिया। हाँ। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी अच्छी करे, उनको सुखी रखे, दुआ ही होती है हर इंसान की। लेकिन आप मोटिवेशन दे रही हैं और आपका हकीकत में चेहरा दूसरा है। फ्रंट पे आप बड़ी बनी हुई है जी कि ये करें, वो करें, वो करें, ये करें तो ये होगा, वो होगा। आप अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं? फिर मैं बात करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि प्रैक्टिकल खुद करके दिखाया। सही बात है, सही बात है। और वो प्रैक्टिकल किया कि अपने ऊपर गुजारी, ऐसा ही। फिर लोगों को पता लगा हाँ, हाँ, कि यार ये चीज है। ऐसा ही। तो आपने उनको फॉलो करके उनकी तालीमात को देखें। लोग अगर ये कहें ना कि ये हराम काम है, मीडिया हो गया, ये हो गया, भाई दौर के मुताबिक हथियार इस्तेमाल करो। अली का कॉल, ठीक है ना, दौर के मुताबिक हथियार इस्तेमाल करो। आपने जहन साजी करनी थी, आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, मीडिया। चाहे वो सोशल, अब तो सोशल मीडिया है तो ठीक है। अब आप इस पे कितना गुड इमेज देते हैं, लोग उसको कैसे रिसीव करते हैं, ठीक है, उस सिग्नल को। और वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव की पावर भी ज्यादा, वो ज्यादा वो इनहेल करेंगे। ऐसा ही है। लेकिन आप अगर सॉफ्ट, अच्छा और एक तामीरी सोच के साथ काम करते हैं, यकीन करें रहती दुनिया तक, मरने के बाद ऐसा ही है। अल्लाह पाक आप उसको अजर दे। ऐसा ही, ऐसा ही। मैंने सुना कि जब लोग दफनाने आपको जाते हैं, जो मिट्टी डाले होते हैं ना, उस वक्त जो आपकी लिए बात करते हैं ना, वो आपकी कमाई है, जो कहते हैं आपके लिए। वो जाकिर खान हमारा स्टैंड अप कॉमेडियन, हाँ, इंडिया का, हाँ। मैं से बड़ा सुनता हूँ। अच्छा। उसने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा जी कि आपका तब पता लगेगा जब आप मरेंगे। सही बात है, सही बात है। आप कितने पानी में थे उस वक्त, लोग आपको कहेंगे यार कि ये अच्छा आदमी था, यार मरने वक्त तो जाके देखे ना इसको। अच्छा, इससे पहले कि हम रैप अप करें, सनी, कोई आपके गिले शिकवे हैं ये मीडिया की दुनिया से, आर्टिस्टों से? आप कहते हैं ना आपको पीछे कोई नहीं था, किसी ने आपको साथ नहीं दिया आपका। ब्रिज बने, मैं सबको ये कहता हूँ कि ब्रिज बने, क्योंकि आप अगर आपके, मैं तो ब्रिज बन गया हूँ, सच्ची बात, कि मुझे पता लगा कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मेरे पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं, कोई भी नहीं था पीछे कि जो सपोर्ट करता मेरी और मुझे आगे लेके जाता, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तो अब जब मैं अपने नए टैलेंट को देखता हूँ, इबाद देख लें, हमारा माशाल्लाह स्टैंड अप कॉमेडी है, मुबशिर माशाल्लाह इस वक्त है, शयान अभी नया बच्चा, मामून को देख, मामून को देख लें आप, यकीन करें मुझे खुशी होती है और कि इनके लिए काम किया जाए, इनको लेके चला जाए साथ। इनसिक्योर नहीं होते क्योंकि आपकी जगह ना ले ले? नहीं, मुझ में नहीं है। अच्छा, मुझे खुशी, अगर टैलेंटेड है, वेरी राइट, ठीक है, और करप्ट नहीं है, टैलेंटेड है, मैं खुद से कोशिश करूंगा कि दिलो जान से इसको आगे लेकर आऊं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ब्रिज बने, हमारे यहाँ बहुत कमी है। लोगों से ये कहूंगा कि अच्छा और पॉजिटिव इमेज जो है ना वो बिल्ड करें अपनी नई जनरेशन के ऊपर। ये जो जेनजी है ये आपसे बहुत दूर हो गई है, ये आपकी थॉट से बहुत दूर हो चुकी है, सही, ठीक है। इसको ये लूज कर गई है, इसको आपने ग्रिप करना है वापस, ऐसा ही, प्यार से, ठीक है, एक अमल से इनको करना है। तो यही हमारे पास रह गया, ब्रिज बने, ऐसे ही। ब्रिज के अलावा जो है वो आज बड़ा मेरा मिक्स कॉम्बिनेशन किस्म का इंटरव्यू हुआ। आज चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट भी बहुत आई, तो आंखों में आंसू भी आए, और मैंने एक आर्टिस्ट को पहली दफ़ा इतना सेंसिटिव देखा। मैंने सुना ज़रूर था, मैंने बेतहाशा इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन माशरे का एक जो एक डार्क पहलू है, जो एक गंदा चेहरा है, वो सलमान ने हमें दिखाया। मुझे आज शर्मिंदगी भी बहुत हुई है कि आज एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसने 28 साल ज़िंदगी के इस दुनिया को दिए, इस मुल्क को दिए, वो मेरे सामने बैठ के रो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकी उसके लिए। सोचने का टाइम है। सनी और इनके जैसे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि टैलेंट से भरे हुए हैं, उनको मौका चाहिए। नहीं होगा तो भाई रिबेलियस होंगे, और जिस चीज़ के खिलाफ बोलते
पे वही करके दिखाएंगे तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। गलत कंटेंट के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। सनी, थैंक यू सो मच आपके आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और माज़रत को कैसी बात हो आपको बुरी लगी हो। नहीं मेरी तरफ से माजरत। हम कबूल नहीं करेंगे, हम दोबारा आपसे मिलेंगे और आपको बहुत जल्द हम स्टैंड अप कॉमेडी करते देखेंगे मीडियम पे। और आपका क्या है इंस्टाग्राम जिस पे आप अपनी मेरा सुलेमान वाइब्स के नाम से ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो वो वाइब्स अभी मैंने लगाई हैं थोड़ी सी, ठीक है लेकिन शायद जी, वाइब्स आ जाए। आएंगे, ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच आपके आने का बहुत शुक्रिया। सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को भी, ऐसे बहुत से आर्टिस्टों को मैं लेकर आऊँगी और हम इनकी आवाज़ बनेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।